परमेश्वर के अतुल्य नाम से मैं आप सबको आज के इस अध्ययन के लिए स्वागत करता हूं। खासतौर से पास्टर जॉनसन का मैं आभारी हूं कि उन्होंने मुझे फिर से एक बार समय दिया ताकि मैं आपके बीच में आकर परमेश्वर के वचनों को स्पष्ट रीति से बता पाऊं। पिता परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। मैंने इस अध्ययन से पहले हमारे प्रिय भाई जडसन से दरखास्त किया है कि वो एक गाना गाएं, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे है मसीह सारे संतों के बीच में तू। आज का जो अध्ययन है बिल्कुल उस गाने के अनुसार ही जा रहा है, तो इसलिए मैं आशा करता हूं कि आपने जब ये गीत गाया होगा पूरे दिल और मन से गीत गाया होगा। आज कोरोना वायरस ने हम सबको घबराहट के लहरों से डुबा दिया है। ये एक छोटा सा वायरस है। अगर आप देख सकेंगे परमेश्वर ने आपको और मेरे जीवन में कितने कितने परेशानियों से बचा के रखा। मेरे जीवन में मेरे को मलेरिया हो गया था, आपके जीवन में मलेरिया ने आपको परेशान करके रखा होगा। आपको शायद याद होगा हमारे अजीज पास्टर जॉनसन भी एक बारी मलेरिया के फैलासिफेरम नाम के एक बीमारी से काफी पीड़ित थे और परमेश्वर ने उनको जीवितों के जमीन पर फिर से स्थिर किया, दृढ़ गढ़ बनाया और उनकी सेवकाई को आगे बढ़ाते गए। मेरे जीवन में चिकन पॉक्स आए, मेरे जीवन में विभिन्न प्रकार की बीमारियां आई, परंतु परमेश्वर का वचन जैसे कहता है धर्मी जन पर आएंगी बहुत सारी विपत्तियां, परंतु परमेश्वर उनको हर एक विपत्तियों से बचा के रखता है और हर एक विपत्तियों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आज के इस अध्ययन में आपको मैं कुछ बातों के बारे में टिप्पणी करूंगा जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, और ये जो है परमेश्वर के वचन में बहुत ही स्पष्ट रीति से लिखा है और आपने भी पढ़ा होगा और आपने भी अध्ययन किया होगा। आज के इस अध्ययन के रूपरेखा के तौर से मैं आपको बता दूं, आज हम देखेंगे याकूब के जीवन की कहानी। याकूब अब्राहम का पोता और इसाक का बेटा था। याकूब और ईसाऊ जो हैं रिबेका की पुत्र हैं और इसहाक के पुत्र हैं। परमेश्वर ने इन दोनों को जुड़वा भाइयों को बनाया था। पहले ईसाऊ आया और ईसाऊ के बाद उसके पैरों को पकड़ते हुए याकूब पहुंचा इस धरती पर। याकूब के जीवन में जब हम देखते हैं, हम बहुत सारे विभिन्न संदर्भों में देख के जा सकते हैं। याकूब जो था एक बहुत ही नरम दिल का, नम्रता के साथ रहने वाला एक व्यक्ति था और वो भेड़ बकरियों को चराता था और भेड़ बकरियों की देखभाल करता था। ईसाऊ उसके विपरीत एक शिकारी था और वो शिकार में बहुत ही अग्रणी था, परंतु याकूब जो था भेड़ बकरियों की सेवा करता था, पालन करता था। याकूब के बारे में हम देखते हैं कि याकूब जो था अपने मामा का, अपने माता का लाडला था और ईसाऊ अपने पिताजी का लाडला था, क्योंकि ईसाऊ को जो है शिकार करके वो जो है गोश्त वगैरह घर लेके आता था और पका के अपने पिताजी को खिलाता था। ऐसे हुआ कि उसकी माता ने कुछ चीजें ईसाऊ के जीवन में देखा और वो चीजें ये थी कि ईसाऊ ने जो है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए अपना विवाह जो है उस व्यक्ति से किया जिसने प्रभु यीशु मसीह पर अपना ध्यान नहीं दिया, ना कि जीवित परमेश्वर पर ध्यान दिया। ये विवाह का जो संदर्भ है बहुत ही पेचीदा संदर्भ है, क्योंकि कई बारी लोग क्या करते हैं कि आसानी से या कुछ विपरीत परिस्थितियों में जाते वक्त जो भी उनके जीवन में हो जाता है उसके हिसाब से वो विवाह कर लेते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम एकजुट होकर एक जोड़ी के साथ रहें, और वो परमेश्वर का वचन विवाह के बारे में बताता है। लेकिन इन सब
आज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए ईसाऊ ने अपने जीवन में अपनी मनमानी की, और इस वजह से रिबका के दिल में और इसहाक के दिल में एक बहुत ही दर्द वाली बात थी। माता पिता के अनुसार ना शादी करने से घर में काफी क्लेश आ जाते हैं। तो मैं उन युवकों को, नौजवानों को यही बात बताता हूं कि आप जब भी विवाह का मामला की बात आती है, अपनी मनमानी ना करें, वरन अपने माता पिताओं का ध्यान दें और उनसे आज्ञा लेकर उनके आशीर्वादों के द्वारा ही शादी करें। तो इसहाक के जीवन में ऐसा समय आया कि उसने कहा कि मेरे बेटों को मुझे आशीर्वाद देना है, और आशीर्वाद जो था उस जमाने में पहले पुत्र को, पहलौठों को दुगना आशीर्वाद मिलता था। और ऐसा हुआ कि उससे पहले कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके फलस्वरूप आशीर्वाद जो है याकूब के पास गया। याकूब ने एक कूटनीति का प्रयोग करते हुए अपने भाई जब भूखा हुआ उसके पास आया तो उससे बोला कि भाई तू अपना जो है आशीर्वाद मुझे दे दे। और उसने, एसाव ने एक पात्र दाल के लिए, एक पात्र दलिया के लिए अपना आशीर्वाद खो दिया। और जब इसहाक जो है आशीर्वाद देने के समय पर आया तो उसने अपने बड़े बेटे को बुलाया कि तू जंगल में जाकर शिकार कर मेरे लिए एक बढ़िया सा गोश्त पका, और गोश्त पकाने के बाद मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। यह बात रिबका ने सुन ली थी, और रिबका ने जब सुना उसने फटाफट अपने बेटे को बोला कि तू एक भेड़ को जो है उसकी कुर्बानी कर जो है एक अच्छा सा जो है रोगन जोश बनाकर अपने पिताजी के लिए तैयार कर। ईसाऊ और याकूब के बारे में जब हम देखते हैं, ईसाऊ जो है बहुत ही बालदार व्यक्ति था, उसके पूरे बदन में बाल थे, और याकूब के बदन बिल्कुल एकदम समतल था, बिल्कुल एकदम निर्मल समान था। तो उसकी माता ने उससे कहा कि तू भेड़ की खाल पहनकर अपने पिता के पास जा और अपने पिता से ईसाऊ वाली सारी आशीर्वाद ले ले। तो इस चालाकी से जो है, कूटनीति से जो है याकूब ने जो है आशीर्वाद अपने पिता से प्राप्त कर लिया। और जब खाना वाना बना के उसने अपने पिता को दिया, पिता ने देखा उसको, कहा कि ये इसकी आवाज तो याकूब जैसे लग रही है, परंतु ये जो है ईसाऊ की तरह भेष बदल के आया है। उस जमाने में हम देखते हैं कि इसहाक की नजर और दृष्टि कमजोर हो गई थी। हो सकता है उसके जीवन में मोतिया हो चुका होगा, इस वजह से वो देख नहीं पा रहा होगा अपने बेटे को। जो भी बात है, हम यहाँ पर देखते हैं ईसाऊ वापस आया और वो बहुत ही परेशान हुआ, क्योंकि उस समय उसके सारे आशीर्वाद याकूब ले चुका था। और याकूब जो है उत्पत्ति उसके 27वें अध्याय जब हम पढ़ते हैं, याकूब जो है आशीर्वाद लेकर वहां से भाग गया। कूटनीतियों से आशीर्वाद मिलने से बहुत सारी ठोकर के कारण आ सकते हैं। आपके वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में जब आप पढ़ते हैं तो आप ये देखते हैं कि ईसाऊ ने जो है अपने पहलौठेपन का जो आशीर्वाद जो है ऐसे ही मुफ्त दे दिया है परमेश्वर को। तो हम ये देख सकते हैं कि याकूब जो है अपने भाई से सारे आशीर्वाद को छीनते हुए वो भाग जाता है, और याकूब भागकर अपने मामा जी के घर पहुंच जाता है। वहां पर अपने मामा जी के घर पे पहुंचने से पहले याकूब के जीवन में कुछ स्थितियां हुई, वो हम उत्पत्ति 28 में हम देख सकते हैं। उत्पत्ति किताब परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में बाइबल का पहला बुक है या पहला किताब है, और इस संकलन में यहाँ पर 10वीं आयत से लिखा है, याकूब बेरशेबा से निकलकर हारून की ओर चला, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्यास्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर लेकर अपना तकिया बनाकर रखा,
और उसी स्थान में सो गया। अपने भाई से एक झगड़ा करते हुए याकूब जो है बेरशेबा नामक स्थान पर पहुंच जाता है। यहां पर हम देखते हैं कि उसने अपने सर के तकिए पर एक पत्थर रखा, और जब वो सो रहा था तो उसने एक सपना देखा, और उस सपने में उसने एक सीढ़ी देखी जो पृथ्वी से आसमान तक, स्वर्ग तक पहुंची, और उस सीढ़ियों पर परमेश्वर के स्वर्गदूत ऊपर आ रहे थे और चढ़ रहे थे और उतर रहे थे। परमेश्वर हमारे जीवन में भी एंजल्स अर्थात परमेश्वर के दूतों को भेजता है, और ये दूत जो है हमें मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर ने हर व्यक्ति के सामने परमेश्वर के वचन के हिसाब से जो है 4 दूत उपस्थित किए हुए हैं, और ये 4 दूतों का काम है कि आपके जीवन में आप जहां जा रहे हैं, आपके मार्ग में आपका रक्षा करें। और यहां पर हम देखते हैं, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसमें तुझको और तेरे वंश को मैं दूंगा। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर का दास याकूब अपने मां के घर से, अपने पिता के घर से भागता हुआ एक परदेशी के समान जा रहा है, और खालीपन के इस अवसर पर जा रहा है, और इस खालीपन के अवसर में वो जो है परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और एक सपने में परमेश्वर का दर्शन उसके जीवन में होता है। उस दर्शन में परमेश्वर कहता है, जिस भूमि पर तू लेटा है, एक कंगाल व्यक्ति से, एक ना कुछ जानते हुए व्यक्ति के, एक गडरिये से, एक मामूली से आदमी से परमेश्वर कहता है, जिस भूमि पर तू लेटा है वो भूमि तेरी होगी, और तेरे वंश इस भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होंगे। पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण और फैलते जाएंगे, और तेरे और वंशों के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में कई बारी भविष्यवाणियां करता है, और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में कई बारी आती है, और अगर हम ध्यान से उन उपस्थितियों को, उन परिस्थितियों को देखते हैं तो हम जान सकते हैं कि परमेश्वर के हाथ का पंजा जो है आपके जीवन पर है, परमेश्वर का आशीर्वाद आपके जीवन पर है। और याकूब वहां पर सो गया, और सोने के बाद जो है उसने दर्शन देखे। हमारे जीवन में हम दर्शन देखने वाले हो पाए, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, जहां कहीं तू जाए वहीं तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक है। यह मेरे हृदय को काफी आकर्षित करता है, यह मेरे हृदय को काफी जो है आशीष देता है। और याकूब जो है उस दर्शन को, उस सपने को देखकर वो उठ जाता है, और वो भय का खाकर बैठ जाता है, क्योंकि उस स्थान पर परमेश्वर का निवास स्थान था। जब हम यहां पर आगे पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि याकूब ने जो है वहां पर उस पत्थर पर, खालीपन के अवसर पर जो है लेटा और सोया। हम यहां देखते हैं 18वें आयत में देखते हैं, याकूब जो है अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया, और उसके सर पर तेल भर दिया। तकिए के सिरे पर उसने तेल डाल दिया, और उसने उस स्थान का नाम बैथल रखा। बैथल का मतलब है परमेश्वर का निवास। पौलुस रसूल कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के पवित्र मंदिर हो? हालेलुया। हम सब परमेश्वर के पवित्र निवास स्थान हैं, और हमें यह जानना अनिवार्य है कि परमेश्वर हमारे साथ सदैव वास करता है। और याकूब ने उस समय कहा, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करेगा, तो मैं जो है
परमेश्वर के घर में कुशल श्रम से अगर मैं लौट आता हूं तो मैं पत्थर के जगह जो खंबा जो खड़ा करूंगा वहां पर परमेश्वर का भवन ठहराऊंगा, और जो कुछ प्रभु मुझे देगा उसका 10वां अंश मैं उसे अवश्य ही दूंगा। याकूब जो है यहां से निकलकर भागकर अपने भाई से भागकर, जो शिकारी है उससे भागकर वो लाबान के घर जाता है। और यहां पर हम देखते हैं कि याकूब के जीवन में जो है एक विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हुई। विपरीत परिस्थिति में जो है वो खौफ और घबराहट के लहरों से गर हो गया। जैसे हमने गीत का घबराहट के लहरों से गर डूब दुखों के सागरों में। जब हम दुखों के सागरों से जाकर जाते हैं तो परमेश्वर जो है अपनी आशा, अपनी आशीष हमारे बीच में पहुंचा देता है। और याकूब जो है वहां से निकलकर लाबान के घर, अपने मामा जी के घर, अपने लाबान के घर में जाकर वो निवास करता है। और आगे आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है याकूब के जीवन में क्या क्या नए नए काम करता है। हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, ध्यान से उसको देखते हैं कि परमेश्वर जो है याकूब के जीवन में एक नया रास्ता खोल देता है, और वहां पर क्या करता है, वो एक नए रास्ते को, एक नई दौड़ को शुरू करता है। याकूब अपने घर से भागता है और वहां से जब वो स्थान बदलकर एक नई जगह पहुंचता है, वहां पर परमेश्वर उसके साथ रहता है। हालेलुया। परमेश्वर जब भी हम अपने घर के स्थान से, अपने घर से कहीं और चले जाते हैं, मान लो आप उड़ीसा से दिल्ली पहुंचे, या उड़ीसा से सऊदी अरब पहुंच गए, या उड़ीसा से अमेरिका पहुंच गए, या कहीं पर भी पहुंच जाते हैं, तो वहां पर हमें ध्यान देना जरूरी है कि परमेश्वर हमारे साथ सदैव बना रहता है। और वो घर छोड़कर जब जाता है तो वो एक निशानी बनाता है। उस निशानी में जो है परमेश्वर याकूब से बातचीत करता है, परमेश्वर अपने दर्शन को देता है। और जब वो पत्थर को देखता है, उस पत्थर पर वो जो है तेल से उसके सिरे को मल देता है। ये पत्थर क्या दर्शाता है? ये पत्थर जो है परमेश्वर की पवित्रताई को दर्शाता है, और ये जो तेल जो है परमेश्वर के आत्मिक अभिषेक को दर्शाता है। परमेश्वर हमारे जीवन में अपने आत्मिक अभिषेकों से हमें भर देता है, और हमें यह जानना अनिवार्य है कि ये अभिषेक जो है हमारे जीवन में एक नया काम करता है। और अभिषेक करने के बाद वो उस स्थान में उस पत्थर को पर तेल डालता है, और उस जगह को बैथल यानी कि खुदा का घर या परमेश्वर का घर कहते हुए वहां से निकल जाता है। आगे आगे हम देखते हैं इसके जीवन में वो एक वाचा बनाता है परमेश्वर के साथ। हमें परमेश्वर के साथ जब विपरीत परिस्थितियां, अच्छी परिस्थितियां आते हैं कि वाचा बनाए। हालेलुया। लेट अस मेक अ वाव अनटू द लॉर्ड। हालेलुया। हमें जो है वाचा बांधना जरूरी है। जब परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं तो हमें जो है हर परिस्थिति में, हर उपस्थिति में परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधना जरूरी है। और वो यहां पर एक वाचा बांधता है कि परमेश्वर तू मुझे अगर सुरक्षित रखता है और तू मुझे मेरी देखरेख करता है, मेरे लिए एक दिन की रोटी अगर तू रोज की रोटी देता है, और मेरे सफर में तू मेरे संग रहता है, और मेरे खाने के लिए तू मुझे रोटी देता है, और मेरे को पहनने के लिए वस्त्र और अच्छे लिबास देता है, और मैं वापस अपने घर जब पहुंच जाता हूं तो पिता परमेश्वर मैं कहता हूं कि मैं तेरे लिए एक उपकार चढ़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर के सामने हमें जो है अपने वाचाओं को, अपने मन्नतों को, हमारी मिन्नतों को ध्यान से देना जरूरी है, क्योंकि जब परमेश्वर वो बड़े बड़े कार्य हमारे जीवन में करता है तो हमें उस मन्नतों को पूरी तरह से पूरी करना जरूरी है। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर हम देखते हैं कि वहां से वो लबान के घर जाता है, और लबान के वहां पर उसने जो है, लबान ने उसके साथ चीटिंग की, उसने उसके साथ जो है धूर्तपंती की, और धूर्तपंती की वजह से जो है वो जिससे प्यार करता था, जिस लड़की से उसका प्यार हो गया था, जिस लड़की को परमेश्वर ने उसके लिए नियुक्त किया था,
लबान ने क्या किया, उसमें थोड़ी सी घपलेबाजी की। और यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि सारी बातें, हालेलुया, ये कोरोना भी जो है कुल मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न करने वाली बात है। क्योंकि इस कोरोना में मैं देखता हूं कि आजकल बहुत सारे लोग जो है प्रार्थना में निरंतर हैं, और बहुत सारे मसीह के और प्रभु के लोग जो हैं आपस में मिलजुल के बातचीत कर रहे हैं, हालेलुया। और 20 साल वो लबान के पास सेवा करता है, और पहले 7 साल वो अपने पहली स्त्री के लिए, जो इसका नाम था लिया, उसके लिए उसने मेहनत किया। फिर उसके बाद रेचल के साथ उसकी शादी हुई, राहेल के साथ उसकी शादी हो गई। और शादी होने के बाद भी जो है लबान जो है कोशिश कर रहा था कि याकूब को वो पकड़ के रखे, और क्योंकि याकूब के पास एक ऐसी अनॉइंटिंग थी, याकूब के पास एक ऐसी अनुग्रह और ऐसी शक्ति थी कि लबान के जो सारे टूटे फूटे काम थे याकूब ने जाकर उसको जो है बदल दिया, और लबान को बड़ी आशीषें मिलती गई। परमेश्वर के जन मैं आपको ये बताता हूं, चाहे आप किसी घर में एक नौकर की तरह काम कर रहे होंगे, या बेलदार की तरह काम कर रहे होंगे, या छोटे से एक मैनेजर की तरह काम कर रहे होंगे, या कुछ भी काम कर रहे होंगे, आपको यह जानना जरूरी है कि आपकी उपस्थिति की वजह से वो जो संस्था है आशीषित होती है। परमेश्वर के जन जहां जहां जाते हैं, हमारी उपस्थिति और हमारे अनुग्रह से वो जगह आशीषित होती है। मैंने जहां जहां कार्य किया है, जहां जहां मैं गया हूं, जहां जहां मैंने नौकरी की है, जहां जहां मैं गया हूं, परमेश्वर ने उन कंपनीज में, उन संस्थाओं को बड़ी आशीष दी है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे को याकूब की आशीष दी है, और आपको भी याकूब की आशीष दी है, अगर आप उसको पहचानने के लिए तैयार होते हैं। प्रभु के जन, आप पहचानने के लिए क्या तैयार हो? क्योंकि वचन में जो है कुंजियां है, वचन में जो है कुंजियां हैं, ये कुंजियां जो है, ये जो चाबी है, आपको आपके आशीष को बचाती है। ये मेरे दिल्ली के घर का चाबी था, और इस चाबी से जो है मैं दरवाजा खोल सकता था। पहले हमारा एक चोर ताला था, और उस चोर ताले को खोलने के लिए ये जो है लोहे की ताले खोलने के लिए ये वाली चाबी, और छोटी वाली चाबी जो है छोटे दरवाजे को खोलने वाली है, हालेलुया। ये दो चाबियों को क्या मैं इसलिए बताता हूं, पहली चाबी जो है हालेलुया परमेश्वर की शक्ति को दर्शाती है, पहली चाबी जो है हालेलुया परमेश्वर के अनुग्रह को दर्शाती है, और छोटी चाबी जो है आपके अनुग्रह जो परमेश्वर के द्वारा आपको मिली है उसको दर्शाती है, हालेलुया। याकूब अपनी बड़ी चाबी परमेश्वर के ऊपर ध्यान देते हुए और छोटी चाबी अपने जीवन में अच्छी तरह परमेश्वर का कार्य करने के लिए तैयार हो गया, हालेलुया। हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे पास बड़ी चाबी और छोटी चाबी है। बड़ी चाबी हमें हमारे को परमेश्वर के दरवाजों को खोलने के लिए तैयार करता है, और छोटी चाबी जो है हमें जो है दुनिया के दरवाजों को खोलने के लिए तैयार करता है। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। जब आप इस चाबी के बारे में समझोगे तो आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होने लगेंगे। और याकूब भी यह चाबी को समझ गया था, और 20 साल सेवा करने के बाद, हालेलुया, 20 साल सेवा करने के बाद वो वहां से परमेश्वर की अगुवाई हुई, उसे वहां से निकलकर वापस बैथल, जहां पर उसको जाना था, जहां पर परमेश्वर ने उससे वायदा किया था कि यहां पर मैं तेरे कुंबों को, तेरे कुटुंब को, तेरे परिवार को यहां पर धरती के रेत के समान, धरती के रेत के समान और आसमान के तारों के समान बढ़ाऊंगा। और उस वायदे के साथ वो वहां पर से निकलने की कोशिश की। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जो है नजरअंदाज कर देते हैं, हालेलुया। परमेश्वर की वाणी हमसे कई बार कहती है कि इस स्थल से तेरा निकलने का समय आ चुका है, और जब हम उस वचन को हम सुनते हैं तो कई बार हम उसका नजरअंदाज कर देते हैं, कई बार हम उसको जो है मार्जिनलाइज कर देते हैं। कई बार हम कहते हैं कि हाँ ये तो फायदेमंद वाली बात है, ये तो अगर यहां से निकलूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा और मेरी तनख्वाह चली जाएगी और सारी चीजों में परेशानी होगी। कई बार जो है परमेश्वर जो है घोंसले को बार बार तोड़ता है, घोंसले को बार बार तोड़ कर हमें जो है एक ऊंचे स्थान पर पहुंचाने के लिए तैयारी करता है। मेरे सुनने वालों के जीवन में, मेरे वचन को सोचने वाले लोगों के जीवन में मैं ये बात बताना चाहता हूं कि
परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा कार्य करने वाला है। परमेश्वर आपके जीवन में आपको बेथेल परमेश्वर के घर पे पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और जो भी बायाबान की जिंदगी से आप जा रहे हैं, परमेश्वर आपको एक नई उन्नति देने के लिए तैयार हो रहा है। और आपको जानना जरूरी है कि जब ये नई उन्नति आपके जीवन में आती है तो आपको जो है दुनिया आपके पीछा करने की कोशिश करती है। जब याकूब वहां से निकलता है, जब याकूब उस स्थितियों से निकलकर बाहर की तरफ प्रवेश करता है, हम देखते हैं कि लाबान जो है उसका पीछा करता है, उसको कहता है कि तू मेरे घर वापस आ जा, मैं तुझे अच्छी तनख्वाह दूंगा। हालेलुया। पाप की मजदूरी पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परंतु याकूब जो है एक दृढ़ गढ़ से, दृढ़ वचनों से, दृढ़ दिमाग से, दृढ़ हौसले से उस घर से निकलता है, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर ही उसको आशीष देने वाला है। वो जान गया था कि ये बड़ी चाबी परमेश्वर की तरफ से उसको दी थी, और ये छोटी चाबी का क्या फायदा जब तक परमेश्वर की बड़ी चाबी हमारे जीवन में नहीं है। और वहां से निकलकर वो उत्पत्ति 28 से आप 40 तक आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा रोचक एक कहानी आपको दिखाई देगी। और आप देखेंगे कि वहां से निकलकर वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जिसका नाम है महानेम। उत्पत्ति 32 उसके दूसरे अध्याय में उनको देखते ही याकूब ने कहा यह तो परमेश्वर का दल है, इसलिए उसने उस स्थान का नाम महनेम रखा। महनेम जो है जाबोक एक छोटा सा दरिया है, उस दरिया के पास वाली एक जगह है। महनेम का अर्थ है कि दो जुट। हालेलुया। दो जुट। हालेलुया। दो नियम। हालेलुया। दो नियम, पुराने नियम और नए नियम। महनेम का मतलब यह है हालेलुया कि एक दो जुट। हालेलुया। दो जुट को एकजुट करने वाला एक परमेश्वर है। तब याकूब ने अपने सारे यात्रा में अपने सारे बच्चों को और सबको जो है वहां पर एक छोटे से तंबू बनाकर उनको वहां पर विश्रामित किया, और उस जगह का नाम उसने सुकोत रखा। यहूदी लोगों के बीच में हम जब पढ़ते हैं, हर साल जब सुकोत का समय आता है वो एक छोटे से डेरे में, पत्तों के बनाए हुए डेरे में वास करते हैं और भजन संहिता 136 का अध्ययन करते हैं। परमेश्वर इन सब से हमें यह बताना चाहता है कि उसकी दया और उसकी करुणा बहुत ही अपरंपार है। रात को फिर हम देखते हैं कि याकूब फिर सोने गया। हालेलुया। सोना बहुत ही जरूरी है। जब हम सोते हैं हम अपने जीवन में परमेश्वर से बात करने वाली शक्तियां देते हैं। परमेश्वर हमें जो है नई सपने दिखाते हैं, और याकूब उस रात को सो गया। हालेलुया। और जब वो सो गया तो एक मल्लयुद्ध उसके सामने आया। हालेलुया। मल्लयुद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह के लोगों, मैं तुमसे कहता हूं मल्लयुद्ध के लिए तैयार हो। हालेलुया। हमारा युद्ध जो है लोह और मांस से नहीं, परंतु जो है उन शक्तियों के द्वारा, उन शैतानी शक्तियों के साथ है जिनको हमें मल्लयुद्ध करके जीतना जरूरी है। पर यह मल्लयुद्ध वैसा वाला मल्लयुद्ध नहीं था। यह मल्लयुद्ध परमेश्वर के एक दूत के साथ उसने कुश्ती लड़ा होता है कि उसके साथ एक परमेश्वर का दूत फिर आता है, और परमेश्वर का दूत फिर उसके साथ आकर एक मल्लयुद्ध के लिए उसको तैयार करता है, और वो मल्लयुद्ध करता है, रात भर मल्लयुद्ध करता है। हालेलुया। फॉर एवरी next level there is a next devil. For every next situation there is a next blessing. Hallelujah. आपके जीवन में एक विपरीत परिस्थिति हो सकती है, परंतु परमेश्वर जो है उस विपरीत परिस्थितियों में भी जो है उसका हाथ आपके साथ सदा रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर के जनों के लिए मैं यही बताना चाहता हूं कि आप हो सकता है एक परेशान अवस्था में जा रहे होंगे, विपरीत परिस्थितियों में जा रहे होंगे, परेशानियों के मुद्दे में से निकल के जा रहे होंगे, परंतु आपके उस नेक्स्ट लेवल के लिए जो है, आपको उस नेक्स्ट लेवल को पहुंचने के लिए आपको एक फाइट करने की जरूरत है। आप फाइट करने वाले हो पाए, आप मल्लयुद्ध करने वाले हो पाए। मल्लयुद्ध अपने भाइयों से नहीं, परंतु
अपनी आशीषों को पाने के लिए मल्लयुद्ध करने वाले व्यक्ति बन जाए। हालेलुया। जब तक आप मल्लयुद्ध नहीं करते हो तब तक आपको आशीष नहीं मिलेगी, और जब तक आपको आशीष नहीं मिलेगी आप परमेश्वर के डायरेक्शन में, परमेश्वर के विजन के अनुसार नहीं जा सकते। हालेलुया। आप घर पे बैठे होंगे, आप कह रहे होंगे हालेलुया भाई आपको क्या पता मेरे बारे में, मैं तो घर में 10 महीने से बैठा हूं, या 12 महीने से बैठा हूं, या 4 महीने से बैठा हूं, 6 महीने से बैठा हूं, मेरा ना गाड़ी आगे बढ़ती है ना पीछे बढ़ती है, मैं एकदम स्टक हूं, एकदम एक जगह ऐसे अकड़ के बैठा हूं। हालेलुया। अगर आप अकड़ के बैठे हो, उधर अकड़ के मत बैठो, अकड़ के मत बैठो, निकलो उस अकड़ से। हालेलुया। मैं भी अपने जीवन में 8 महीने बिना काम के, बिना कोई तनख्वाह से रह चुका हूं। मेरे भी जीवन में परेशानियां आई हैं, मेरे जीवन में अवस्थाएं आई हैं। उस अवस्थाएं में मैं शुरुआत में जो है ऐसे करके बिल्कुल मौन रीति से परमेश्वर ने मेरी आशीष छीन ली, मेरी प्रॉब्लम्स हो गई, मेरे जीवन में ये हो रहा है, ये बातें हो रही है। तो फिर मैं 1 महीने तक ऐसे बिल्कुल ढीले ढाली कर रोते ऐसे बैठा रहा, और मेरी बीवी ने कहा कि क्या ऐसे मुंह बना के बैठे हो, जाके परमेश्वर की सेवा करो। तो मेरी आंखें तब खुली। कई बार हमारी पत्नियां भी जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है कहानियां मार देती है। तो मैंने कहा कि ये जो बात है बहुत अच्छी कही तुमने। मैंने अपनी पत्नी को कहा ठीक है मैं अभी अपना बैग भर के जो है परमेश्वर की सेवकाई के लिए निकल रहा हूं। तो मैं फिर वहां से निकला, अपने बैग में जो है मैंने ट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, ट्रैक्ट्स वगैरह रखे, परमेश्वर के वचन को रखे, और मैं घर घर जाके बांटता गया। एक दिन में मैं कम से कम 500-600 घर को जो कवर कर लेता था। मेरे जो है एक पोस्टमैन के साथ रेस हो गई थी। पोस्टमैन को मैंने बोला कि भाई तू जितने डाक बांटता है उससे ज्यादा मैं जो है आज पर्चियां बांटूंगा, हर घर में जाके पर्चे दूंगा और परमेश्वर के वचन को सुनाऊंगा। और मैं ये बताना चाहता हूं जब आप खाली बैठे हो परमेश्वर की सेवा करो, कुछ भी करो परमेश्वर की सेवा करो। जाके 2 आदमी को परमेश्वर का वचन सुनाओ। अगर कोई भूखा है उसको 2 रोटियां बना के दो। अगर वो खाली बैठा है उसको जो है कुछ काम सिखाओ, क्योंकि परमेश्वर ने आपके हाथ में बहुत सारे टैलेंट्स दिए हैं। हालेलुया। उस टैलेंट्स का आपको उपयोग करना जरूरी है। खाली बैठकर समय नष्ट ना करें, ये मेरी अनुरोध है आजकल के नौजवानों को, सबके लिए, कि आप परमेश्वर का सेवा जरूर करें। मेरे इन वचनों में मैं किसी के मजाक नहीं कर रहा, मैं आपकी परिस्थितियों को मैं बिल्कुल जानता नहीं, परंतु मैं जो है बड़े नम्रता से ये कह रहा हूं। कई बार जो है लोगों को लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं, पर ये मजाक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की सेवा करना सबसे उत्तम बात है। हालेलुया। सबसे उत्तम बात जो है परमेश्वर की सेवा करना है। मैं आपकी मजाक कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं बस सिर्फ एक अपने जीवन का उदाहरण दे रहा हूं जो मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि भाई तुम खाली बैठे हो, जाके परमेश्वर की सेवा करो। और मैं बता सकता हूं बड़े दावे के साथ उस दिन और वो हफ्ते आने वाले दिनों में जो है मेरे को जो है परमेश्वर ने बड़ी शक्ति दी, रोज की रोटी देता रहा है। कई बार जो है मुझे 5 रुपए की जरूरत होती थी तो परमेश्वर जो है 5 रुपए एग्जैक्टली जो है वो मेरे हाथ में पहुंचा देता था। कई बार 2 रुपए होते थे तो 2 रुपए दे देता था परमेश्वर। तो जो भी है परमेश्वर जो है आपकी सेवा करता है। अगर आप परमेश्वर की सेवा करते हो तो परमेश्वर आपकी भी सेवा करेगा। परमेश्वर किसी का धोखा देने वाला व्यक्ति नहीं है, किसी का कर्जदार नहीं है। और ऐसे करते करते जो है परमेश्वर ने मुझे एक सबक सिखाया कि खाली बैठने से अच्छा जो है परमेश्वर की सेवा करें। और याकूब भी जो है एकदम सेवा करने वाला व्यक्ति था। उसने मल्लयुद्ध किया और मल्लयुद्ध कर उसने जाते वक्त जो है उसके पैर की हड्डियों, उसके जो हड्डियों में जो है उसको डिसलोकेशन हो गई थी और वो जो है लंगड़ा कर चल रहा था। पर उसने क्या किया मल्लयुद्ध में, उसने क्या किया, उसने जो है दूत को जो है पकड़ लिया। उसने ऐसे जकड़ के पकड़ लिया, उसको कहा कि भैया तू यहां से नहीं निकलेगा जब तक तुम मुझे आशीर्वाद दे दे। हालेलुया। अपनी परिस्थितियों में आप ये जरूर जाने कि जब तक आप परमेश्वर को जकड़ के नहीं रखते, जब तक तुम परमेश्वर को अच्छी तरह जकड़ के नहीं रखते और कहते हो कि परमेश्वर मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे आशीष देगा। हालेलुया। और तब जो है दूत ने उसको आशीष दिया और उसको कहा कि तेरा नाम इजराइल रहेगा। और आज हम देखते हैं इजराइल जो है दुनिया का एक बहुत बड़ा देश है। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको बड़ी बड़ी आशीषें दे रखी है। और ये सब एक याकूब नाम का व्यक्ति 3,500-4 हजार साल पहले जो है उसने एक निर्णय किया कि मैं परमेश्वर की सेवकाई करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे जब आप ये सब बातों को सुनते हैं। और आगे आगे अगर आप बढ़ते हैं, आगे आगे उसके वचन को पढ़ते हैं तो आप ये देखते हैं कि
सपनों के द्वारा परमेश्वर ने उससे बात किया, और उसने जो है हर जगह जहां जहां परमेश्वर से उसकी मुलाकात हुई, उसने उस जगह पर जो है एक मार्क बनाया। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको आशीष देती है, जब परमेश्वर के साथ आपकी मुलाकात होती है, वो जगह को आपको मार्क करना जरूरी है। मार्क करने का मतलब यह है कि आप उस जगह को क्लेम करते हो। हालेलुया। व्हेन यू गो थ्रू टफ टाइम्स इन योर लाइफ, व्हेन यू गो थ्रू डिफिकल्ट सिचुएशंस इन योर लाइफ, you mark the territory that God has given to you. Hallelujah. और उसने उस जगह पर एक निशानी बनाई। ये निशानी ये दर्शाता है कि मैंने मल्लयुद्ध किया और मैं जीता। हालेलुया। मैंने मल्लयुद्ध किया और मैं जीता। हालेलुया। मैंने कुश्ती लड़ी और मैं जीता। हालेलुया। मैंने शक्ति पाई। मैंने शक्ति पाई और परमेश्वर ने मुझे शक्ति दी। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के लिए बड़ी आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 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 पवित्र आत्मा कह रही है, हालेलुया, पवित्र आत्मा कह रही है, पवित्र आत्मा कह रही है, जो मेरे वचन को सुन रहे हैं, आपके जीवन के परिस्थितियों को, आपकी नौकरी को वापस परमेश्वर दे रहा है। आपके गर्भ को फिर दोबारा से परमेश्वर फुलाने और फूलने वाले परिस्थितियों में लेके आ रहा है। आपको गर्भ के आशीर्वाद, आपको बच्चों का आशीर्वाद परमेश्वर दे रहा है। उत्पत्ति 49 और उसके 25वीं आयत में और 26वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, और यहोवा तेरे पिता के इस ईश्वर का काम है जो तेरी सहायता करेगा। परमेश्वर, अगर आप अनएम्प्लॉयड है, he is going to give you a job. Hallelujah. Brother, sister who are listening to me, if you are without a job, because God has promised in Genesis 49:26 that he will give you a job. Hallelujah. वो तुझे आशीर्वाद देगा। 26वीं आयत 49, जेनेसिस 49:26। हालेलुया। मेरे पितरों के आशीर्वाद से अधिक बढ़ गए हैं और सनातन पहाड़ियों की मनचाही वस्तुओं के समय बने रहेंगे। वे यूसुफ के सर पर, जो अपने भाइयों से अलग किया गया था, उसके सिर के मुकुट पर फूले फलेंगे। हालेलुया। उस सर्वशक्तिमान को जो कुछ ऊपर से आकाश में की आशीषें और नीचे से गहरे जल में की आशीषें और स्तनों और गर्भों का आशीष पहुंचाएगा। हालेलुया। The Lord is going to make a change in your life. Hallelujah. He is shifting the territories of your life. परमेश्वर आपके जीवन में एक नई बात उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं ये वादे के साथ कहता हूं, ये लिख लो अपनी डायरी और नोटबुक और बाइबल में लिखो कि परमेश्वर अपनी आशीषों को अपने बच्चों से नहीं छुपा के रखता है। शैतान चोरी करने के लिए आता है, शैतान परेशानियों को डालने के लिए आता है, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में एक नई शक्ति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर घबराहट के लहरों से तुम्हें उठा के लेके आएगा। मेरे साथ गाएं, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे, है मसीह, सारे संतों के बीच में तू। मेरे साथ गाएं, घबराहट के लहरों से मैं जब के गुजर के जाता हूं, परमेश्वर अपनी आशीष से मुझे माला माल करता है। अंत में मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं, इन सब बातों को अगर आपको प्राप्त करना है तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का मुक्तिदाता स्वीकार करना जरूरी है। पाप की तो मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। याकूब ने अपनी सारी चालाकीपन, सारी शातिरबाजी, सारे शनपंती और सारी चालाकी को उसने परमेश्वर के हाथ में दे दिया और कहा, प्रभु आप ही मुझे चलाओ। मेरे वचनों को सुनने वाले भाई और बहनों को मैं यही अनुरोध करूंगा, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आशीष देने वाला परमेश्वर है। मैं काफी भावुक हो गया, मैंने चिल्ला के कुछ कहा होगा, पर वो बातें सत्य होने वाली है और तब सत्य होंगी जब आप परमेश्वर को अपने जीवन का मुक्तिदाता स्वीकार करेंगे। मेरे साथ आप मिलकर एक प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मैं मानता हूं कि मैं एक पापी हूं, मेरे पाप की मजदूरी तो मृत्यु है,
परंतु प्रभु यीशु मसीह का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पिता परमेश्वर मुझे अनंत जीवन दे। मैं मानता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर अपनी जान दी है और मैं विश्वास करता हूं वो तीसरे दिन जी उठा है। और जब मैं अपना विश्वास उसके ऊपर रखता हूं वो मुझे आशीषित करता है। प्रभु तेरी आशीष की जरूरत है, तेरी नजरों की जरूरत है। मेरे ऊपर देख और मेरे पर रहम खा। पिता परमेश्वर, मैं अपने जीवन को आज से तेरे हाथों में सौंप देता हूं। प्रभु आशीष दे। भाई और बहनों, अगर आपने ये प्रार्थना किया है तो कृपया आप हमें कांटेक्ट करें ताकि हम परमेश्वर के वचन बाइबल को आपके घर तक पहुंचा पाएं, ताकि आप पढ़ पाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं डेविड सर, आपने जो संदेश दिया है। और थोड़ी सी नेटवर्क में समस्या होने के कारण हमारा लाइव सर्विस को बंद करना पड़ा, लेकिन जो भी संदेश है वो बाद में इसी हमारे चैनल में, निकोक भुवनेश्वर के चैनल में आपको पूरा संदेश मिल जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और आने वाले दिनों में और भी हम प्रभु की सेवा में बढ़ते रहेंगे। इस गीत को हम गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान। हालेलुया। इस गीत में बहुत आशा है और ये गीत मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि हालेलुया इसमें कुछ ऐसे लाइन्स हैं जहाँ पे वो कहता है कि दुनिया की तंगी मुसीबतों के समय में यीशु के समान खुशबूदार हम बनने पाएँ, यीशु के समान हम बनने पाएँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए हम सब मिल करके इस गीत को गा करके यीशु की महिमा करेंगे। दरख्तों के दरमियान एक
Praise the Lord. Hallelujah. I praise God and thank God for this very special Sunday, and God has enabled us to worship the Lord from the depth of our heart. So today we heard a message from our dear brother David Simon in Hindi. I am so happy, even though he is staying in USA, he still loves India. So he shared from the word of God in Hindi language. I think it will be so amazing and wonderful. And this message today, he was sharing about the life history of Jacob. How he made himself as a shortcut to receive blessing of the Lord from God. And he was deceiving his father and his brother. He got something. याकूब का जीवन में कैसा एक शॉर्टकट रास्ता पर परमेश्वर का सारा आशीष पाने के लिए सोच रहा था, अपना भाई को, अपना पिता को धोखा दिया और दौड़ गया उधर से। भाई आया, रात आ गया और एक दर्शन देखा, स्वप्न देखा, एक सीढ़ी आकाश तक रखा गया है, दूध हो, लोग ऊपर चढ़ते नीचे आता था, उतरता था। तब देखा ये परमेश्वर का भवन है और वो परमेश्वर के सामने की निष्पत्ति किया, परमेश्वर मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे जीवन खालीपन हूं, अगर आप मुझे सहायता करें ताकि मेरे जीवन में खाना मिले और रहने के लिए स्थान मिले एवं मेरा शरीर को ठीक ठाक, मेरा जीवन को सुरक्षा में मेरा घर को वापस लौटाए, तो जरूर इस स्थान पर मैं एक बलि चढ़ूंगा, परमेश्वर का नाम का प्रशंसा करूंगा। साल बीत गया और चले गया, लाबान के घर में रहा बहुत साल। शादी के बाद बच्चे लोग जन्म हो गया और जब वापस आने के टाइम और वो जो अपना भाई को, पिता को डर कर अपना धन संपत्ति, अपना बच्चे लोगों को सबको याबोक नदी के दूर छोड़कर वो अकेला था। एक दूत आकर उसके साथ कुश्ती किया, वॉज फाइटिंग विद एंजल। एक ही बात है, एक ही सवाल है, मुझे आशीष करो। और वो एंजल ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, सुबह तक मेरे साथ तुमने लड़ाई किया, क्या उद्देश्य, क्या चाहिए? याकूब ने बोला मुझे आशीष करो। धन दूत ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, और बोला मेरा नाम स्टिल जेकब। यस ब्रदर, many times it's happened in our life. We may feel that this is enough for me, this is enough for me. But one day we feel that we are nothing. And angel said, yes, today onwards your name shall be changed and you shall be called as Israel. इसराइल लोग का प्रभु बोलकर के तुम्हारे नाम को मैं परिवर्तन करने के लिए समर्थवान हूं। उस परिवार को प्रभु आशीष किया। 12 गोष्ठी लोग के द्वारा और प्रभु ने आशीष की। इसराइल नाम अभी तक स्मरण है। उसमें दावीद जन्म हो गया, दावीद के खानदान में यीशु मसीह जो परित्राण दाता का जन्म हो गया। अगर आप ये वचन सुन रहे हो, जो भी हो, किधर भी हो, आपका जीवन को परिवर्तन करने के लिए, आपका नष्ट हुआ जीवन को दोबारा बनाने के लिए, आपका परिवार के द्वारा प्रभु आशीष करने के लिए चाहता है। जैसा याकूब ने समर्पण किया, मुझे आशीष करे। मैं चाहता हूं अगर आप जो एरिया में, जो घर में हो, ऐसा प्रार्थना कीजिए, प्रभु इस दुनिया का सारा आशीष से बढ़कर आपका आशीष मुझे चाहिए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर जरूर आपको आशीष करेगा। आपका संतान के द्वारा परमेश्वर आशीष बढ़ूंगा। हम प्रार्थना करें। So just I want to give all my heartful thanks to my dear brother David for this wonderful message, and also you spent the time to share this message. May the Lord, good God,
be with you and bless you and your service and ministry. And we on behalf of this church and family, I extend my thanks once again for you as well as your family. Please remember us also in your prayer, and we also keep you in our prayer. आइए हम प्रार्थना करें. प्रार्थना करने से पहले और दो भाई लोग के लिए प्रार्थना करना है. विलियम नाइक, उनका परिवार के लिए हम दुआ करें. जिला हमारा एक पास्टर जिला चांडी का वाइफ कुछ बीमारी के कारण हॉस्पिटल एडमिट किया गया है. और धर्मेंद्र हमारा वर्शिप का लीडर जो आज उनका छोटा भाई बेंगलुरु से लौटाया और गांव जा रहे हैं, आप उनके लिए भी दुआ करें. कुछ दिन के बाद धर्मेंद्र भी हमारा बीच में आकर के ज्वाइन करें. आइए इस सारा विषय के लिए हम प्रार्थना करें. आसमानी बाप पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, तेरा स्तुति करते हैं. प्रभु जी, हमारा आज का ये प्रोग्राम में कितने लोग देख वाच किया है, हर एक व्यक्ति के लिए मैं दुआ करता हूँ. सारा विश्वासी भाई बहनों को, बच्चे लोगों को आशीष करें. कोई बीमारी से कष्ट पाते हैं उन लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ. आओ प्रभु, जो वचन बोलने के दरदास को भाई डेविड साइमन को तुम्हें व्यवहार किया, हम धन्यवाद करते हैं उनका सेवाई के लिए, उनका विश्वास के लिए. सारा कामों पर तेरा आशीष हो, परिवार को, बच्चे लोगों को आशीष करें. यूएसए में कितना कष्ट में लोग रहते हैं, फिर भी आप उनको, उनका परिवार को आपने संभाला और भाई बहनों को संभाल कर रखा, इसलिए धन्यवाद करते हैं. अच्छा वचन बोलने की शक्ति दिया. हम प्रार्थना करते हैं सारा आश्रम से आने वाले दिनों में आओ तेरा दास का परिवार को चलाए परमेश्वर. हालेलुया. प्रभु, आज जो हम प्रार्थना करते हैं हमारा सारा भाई बहनों के लिए, उड़ीसा के लिए, सिटी के लिए, हर एक मंडली के लिए, और विशेष करके विलियम नाइक के लिए मैं दुआ करता हूँ. उनका तमाम दुख से, बीमारी से छुटकारा दे परमेश्वर. जिला पास्टर का वाइफ के लिए मैं दुआ करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में वो चंगा पा जाए. और विशेष करके भाई धर्मेंद्र के लिए, उनका छोटा भाई दानी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ. आज रात वो लोग अपना गांव लौट रहे. प्रभु, ठीक ठाक अपना घर तक पहुंचकर वापस आने के लिए मदद कर. हमारा सारा परिवार को आपका चरणों में समर्पित करता हूँ. हमारा वर्शिप के लिए धन्यवाद. और प्रभु, और भी मिलने का समय तक आपका आशीष हमारे साथ में रहे. बीमारी से, कष्ट से, हर प्रकार का निराशा से हमें बचाए. आदर महिमा आपको देते हुए इस छोटे से बिंदी प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन. इस समय पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का कृपा, पवित्र आत्मा का उपस्थिति, अनुग्रह, आशीष हम लोग के साथ अब से लेकर हमेशा तक होते रहे. आमीन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.